चलिए हम स्वागत। ओके, सभी लोगों का स्वागत है इस जूम मीटिंग में। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। और ये टॉपिक मतलब क्या करें कि लक्ष्मी हमारे घर आए। तो आप क्या करें, ये लक्ष्मी, ये जो सामने चित्र आप देख रहे हैं, ये सारी बातें खुद बयां कर रहे हैं। अगर आप इस गहराई से चित्र को देखें, गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती जी हैं। तो गणेश जी कहते हैं कि तुम श्री गणेश तो करो, किसी काम का श्री गणेश तो करो। और सरस्वती जी कहती हैं तुम ज्ञान का वर्धन तो करो, ज्ञान तो लो। और बीच में लक्ष्मी जी बैठी हैं। अगर आपने सही तरीके से श्री गणेश किया, सही तरीके से ज्ञान का अर्जन किया, तो लक्ष्मी तो आएगी। अब देखिए, लक्ष्मी जी जब आती हैं तो उनका एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है, मतलब धन दे रही है, और दूसरे हाथ से खर्च भी कर रही है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? लक्ष्मी जी को खर्च भी पसंद है। जो व्यक्ति केवल लक्ष्मी जी को तिजोरी में बंद करके रखते हैं, लक्ष्मी जी उन्हें पसंद नहीं करते हैं। जो लोग खर्च करते हैं, उन्हें लक्ष्मी जी पसंद है। तो बहुत सारी आज बातें हम लोग करेंगे कि लक्ष्मी जी को क्या क्या पसंद है, और साथ ही साथ उससे समझेंगे भी कि हम लोग इसे अपने काम से कैसे जोड़ सकते हैं, क्या काम करें कि हम लोगों की तरक्की हो, लक्ष्मी हमारे घर आए। और एक बहुत ही शानदार बात है, लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू। तो जो भी प्रतीक चिन्ह होता है, उसका एक अलग अर्थ होता है। ये प्रतीक चिन्ह कहता है कि भाई इतना धन ना कमा लो कि उल्लू की तरह रात में जागते रहो। और रात में कौन जगता है? जो गलत काम करता है। तो इसी के चलते लोगों में ये भ्रांति हो गई कि पैसा बहुत खराब चीज है। पैसा खराब चीज नहीं है। हमारे संस्कार खराब होते हैं, हमारे चाल चलन खराब होते हैं। पैसा तो बहुत अच्छी चीज है। अगर पैसा ना हो तो आपका कोई भी काम नहीं होगा। हमारा शरीर है, हमारा दिमाग है, हमारी आत्मा है। तो सभी की सुख शांति के लिए पैसा बहुत जरूरी है। और अगर हमें पैसा जरूरी नहीं है, तो क्या इस शरीर को भोजन नहीं चाहिए? शरीर को भोजन चाहिए। तो भोजन के लिए कहां से आएगा? तो पैसा रहना चाहिए। पैसा रहेगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। और जहां तक आत्मा की बात है, तो आत्मा तभी आपका प्रसन्न रहेगा जब आपके पास पैसा रहेगा। अगर पैसा नहीं है तो आपकी आत्मा हमेशा दुखी रहेगी। तो ऐसा काम क्यों करें कि आप अपने शरीर को, अपनी आत्मा को कष्ट दें? पैसा अच्छी चीज है, लेकिन संस्कार आपके अच्छे होने चाहिए, एथिक्स आपके अच्छे होने चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो अब है कि लक्ष्मी जी चंचला हैं, सभी लोग जानते हैं कि काफी चंचल हैं। और लक्ष्मी जी एक जगह टिकती नहीं। तो जो लोग लक्ष्मी जी को तिजोरी में बंद करके रखते हैं, तो लक्ष्मी जी उनसे रुष्ट हो जाती है। लक्ष्मी जी उनको पसंद करती हैं जो लोग खर्च करते हैं। खर्च करने वाले लोग लक्ष्मी जी उनसे काफी प्रभावित होती हैं। तो पहला चीज तो हो गया कि लक्ष्मी जी को खर्च पसंद है। उसके बाद लक्ष्मी जी को सफाई भी पसंद है। तो हम लोग तो बाहर घर की सफाई कर देते हैं, लिपाई पुताई कर देते हैं, लेकिन क्या हम और आप अपने दिमाग की सफाई करते हैं? क्या हमारे और आपके दिमाग में जो निगेटिविटी है उसकी सफाई करते हैं? नहीं करते। इसीलिए लक्ष्मी जी नहीं आती। तो सफाई पसंद है कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोगों को अपने दिमाग में जो कूड़ा कचरा भरा हुआ है उसकी भी सफाई करनी चाहिए।
अगर उसकी सफाई करेंगे तभी लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। उसके बाद रोशनी, लक्ष्मी जी को रोशनी भी बहुत पसंद है। रोशनी कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं कि केवल हम अपने घरों में दिए जलाएं, आप ऐसा काम कीजिए जिससे दूसरे लोगों की मदद हो, उनके घर में खुशी के दिए जलें, तब लक्ष्मी जी प्रसन्न होती। केवल घर में दिए जलाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं होती। आप कुछ ऐसा काम करें कि जिससे दूसरे के घरों में दिए जले, खुशी के दिए जले, तब लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी। और लक्ष्मी जी को सेलिब्रेशन भी बहुत पसंद है, सेलिब्रेट करना भी बहुत पसंद है। तो अब हम लोग क्या यहाँ इससे सीखते हैं? इससे ये सीखते हैं कि हमारी टीम जब कुछ अचीवमेंट करती है तो हम लोग जो सेलिब्रेट करते हैं, ये चीज लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। और सेलिब्रेशन से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जाती है जो काफी दूर तक फैलती है, और इस वाइब्रेशन के चलते आपके पास लक्ष्मी आती है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या समझा कि लक्ष्मी जी को खर्च पसंद है, लक्ष्मी जी को सफाई पसंद है, लक्ष्मी जी को रोशनी पसंद है, लक्ष्मी जी को सेलिब्रेशन पसंद है, और लक्ष्मी जी को अच्छे संस्कार भी पसंद है। अगर आपके संस्कार अच्छे नहीं तो लक्ष्मी जी रूठ जाएंगे। तो ये सारी बातें हैं लक्ष्मी जी, जो ये चित्र के माध्यम से भी हमने शुरू में बताया कि गणेश जी कहते हैं श्री गणेश करो, सरस्वती जी कहती हैं कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो ज्ञान का अर्जन करो, स्किल का डेवलपमेंट करो। और जब आप श्री गणेश करते हैं, स्किल का डेवलपमेंट कर लेते हैं, तो लक्ष्मी जी स्वतः प्रसन्न हो जाती हैं और आपको आशीर्वाद स्वरूप धन देती है। लेकिन जो धन देती है तो उनका जो हाथ बता रहा है जो नीचे की ओर, कि उसे खर्च भी करो, खर्च भी करो, तिजोरी में मत रखो। अगर आपने जो धन कमाया है और उसको खर्च नहीं किया, अच्छे कामों में नहीं लगाया, तो फिर लक्ष्मी जी आपसे दुष्ट हो जाए। अब है कि हम लोग कैसे हर एक दिन दिवाली मनाएं। ये तो हो गया दीपावली से संबंधित बातें, लक्ष्मी जी को क्या पसंद है इस पे बातें हो गई। अब है कि हम लोग की दिवाली हर एक दिन हो, क्या काम करें, कौन से छोटे छोटे काम करें जिससे हम लोगों की दीपावली हर दिन मने। तो उसके लिए पहले जो हम लोगों के दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और जो दूरियां बनी हुई है उसे दूर करना होगा। कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्टेंस को दूर करना पड़ेगा। अब देखिए क्या है, आज का जो माहौल है, एक घर में 4 लोग हैं और चारों लोग अपने मोबाइल फोन पे लगे हुए हैं, 4 कमरे में बंद हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। अगर इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, इस तरह की दूरी रहेगी, तो लक्ष्मी जी रूठ जाएंगे। तो सबसे पहले आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो डिस्टेंसेस हैं, लोगों में जो दूरियां बनी हुई है, जो अपनापन खत्म हो गया है, उसको समाप्त करें, नजदीक आए, लोगों के नजदीक आए। ये बहुत जरूरी है। जो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो गया है वो खत्म करें, उसे मिटाएं, तब लक्ष्मी जी आपके पास आएंगे। चलिए एक छोटी सी कहानी कहते हैं। एक नवविवाहित जोड़ा था, एक जगह वो रहने गया, नई जगह थी। सुबह सुबह जो महिला थी वो खिड़की खोलती है तो देखती है सामने पड़ोसी के कपड़े गंदे। वो अपने पति से कहती है कि कैसा आदमी है, गंदे कपड़े वो सुखा रहा है। दूसरे दिन फिर वही बात, फिर वही देखती है, फिर देखती है कि कपड़े गंदे हैं, तो अपने पति से कहती है लगता है उन लोगों के पास कपड़े साफ करने के लिए सर्फ नहीं। और ये वाक्य प्रत्येक दिन चल रहा है। एक दिन महिला लेट से जगी और जब खिड़की के पास गई तो
देखी, अरे कपड़े तो एकदम धुले हुए हैं, चकाचक हैं। अपने पति को बोलती है, आओ आओ देखो क्या गजब का बढ़िया लग रहा है। तो उसके पति ने जवाब दिया कि उसके कपड़े तो सब दिन धुले हुए थे, असलियत में हमारे खिड़की की कांच गंदी थी और जिसकी वजह से तुम्हें वो उसके कपड़े गंदे थे। मतलब हम लोगों ने चश्मा पहन रखा है, एक परसेप्शन बना रखा है लोगों के प्रति। ऐसा नहीं है कि आप काला चश्मा पहनेंगे तो सारी दुनिया काली दिखेगी, आप लाल चश्मा पहनेंगे तो सारी दुनिया लाल दिखेगी। तो हम लोगों ने ऐसा एक परसेप्शन बना लिया है। इस तरह का परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए, उसे गहराई में जाना चाहिए। प्रॉब्लम सामने नहीं, प्रॉब्लम सामने के कपड़े में नहीं थी, प्रॉब्लम उनके खिड़की में थी। यानी हम लोगों के प्रॉब्लम अंदर है, लेकिन हम लोग ढूंढते उसे बाहर है। प्रॉब्लम हम लोगों के दिल में है, हम लोगों के मन मस्तिष्क में है, लेकिन वो दूसरों में खोजते हैं प्रॉब्लम। उसके बाद दूसरी एक और बात है, पहला जो हमने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्टेंसेज हो गए हैं, और दूसरी बड़ी बात हो गई है कि हम लोग प्री सपोज्ड बिलीव्स क्रिएट करके रखे हुए। प्री सपोज्ड बिलीव्स, प्री सपोज्ड बिलीव्स का मतलब है कि हम दूसरे के प्रति एक मान के चले। जैसे मैं अपनी ही बात करता हूं, बहुत सारे लोग हमारे बारे में सोचते हैं कि आप बहुत गुस्सा करते हो, आप गुस्सा जल्दी हो जाते हो। ऐसी बात नहीं है। हमारे बहुत सारे टीम मेंबर्स हमें कहते हैं कि आप बहुत गुस्सा होते हो। नहीं, हमारा बोलने का स्टाइल ही ऐसा है। तो आप लोग जो प्री सपोज्ड बिलीव्स पाले हुए हैं किसी के प्रति, वो हटाइए, वो नुकसानदेह है। किसी के प्रति प्री सपोज्ड बिलीव्स नहीं रखना चाहिए। उसके बाद अगर आप चाहते हैं सफल होना, दो स्टेप है कि हर दिन दिवाली हो सकती है। पहला स्टेप है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का मतलब है कि आप दूसरों को क्षमा कीजिए, जो जैसे हैं, जिस हालत में हैं, उन्हें स्वीकार कीजिए। तो फॉरगिवनेस अगर हम अपने जीवन में ढाल लेते हैं, उसके बाद बहुत बड़ी तरक्की होने वाली है। अब फॉरगिवनेस का मतलब क्या है, इसके भी हम एक उदाहरण से समझाएं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी होटल में खाना खाने गए, वेटर ने बढ़िया सर्विस दी तो आप उसकी बड़ाई करते हैं, लेकिन फिर दूसरे दिन आप उस होटल में गए और वो वेटर नहीं है, तो अब आप यहाँ क्या करोगे? आप तुरंत चिल्लाने लगो, बहुत बेवकूफ आदमी हो, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। यहाँ पे अब आपको वो स्टेप लेना होगा फॉरगिवनेस का। हो सकता है उसके पारिवारिक हालात कुछ हो गड़बड़, जिसकी वजह से वो सर्विस नहीं दे सका। तो इस तरह की बातें अपने दिमाग में रखनी होगी। हमें लोगों को स्वीकार करना होगा, वो जैसे हैं, वो परिस्थिति के शिकार है, ये कारण से होगा। तो ये पहला स्टेप आप दिमाग में रखें। अब बात आती है कि हम लोगों में निगेटिविटी क्यों आती है। निगेटिविटी आ ही जाती है, क्यों आती है, इस पे सोचना है। देखिए, जब हम कोई चीज रिसीव करते हैं, सपोज कीजिए मैं पॉजिटिव आदमी, और जब हम लोगों की शिकायत को सुनेंगे, जब हम शिकायत को सुनेंगे तो क्या होगा? निगेटिविटी हमारे अंदर आएगी और हमारी पॉजिटिविटी को रिड्यूस करेगी। जब कोई भी चीज को हम स्वीकार करते हैं तो हमारे अंदर की चीज खत्म, और जब हम किसी चीज को देते हैं तो हमारी चीज बढ़ती है। जैसे हम आप लोगों के साथ प्रतिदिन मीटिंग करते हैं, तो मीटिंग करने से क्या होता है कि मेरा ज्ञान का वर्धन हो रहा है प्रत्येक दिन। जितनी हम चीजें दे रहे हैं और वो
बहुत प्रचुर मात्रा में बढ़ रही है हमारे पास। तो यहाँ पे ये हुआ कि जो भी हमारे साथ निगेटिविटी आ रही है उसे हम स्वीकार ही ना करें तो बहुत सबसे अच्छी बात है। जब हम स्वीकार करेंगे तो हमारे अंदर से पॉजिटिविटी घट जाएगी, तो हमारे पास जो भी है अच्छाई है हम उसे देने का प्रयास करें, वो कई गुना बढ़ेगी। और प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। क्या सिखाती है? आप एक अनाज का दाना जमीन में डालते हैं और हजारों दाने निकलते हैं, तो प्रकृति भी क्या सिखा रही है? देना सिखा रही है। आप देना सीखते हैं, तो प्रकृति से भी हमें सीखना चाहिए। तो पहला स्टेप हमने ये कहा कि हम लोगों को भुलाना होगा, स्वीकार करना होगा, उनकी गलतियों को माफ करना होगा। और उसके बाद स्टेप 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों के बीच पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाने का काम करें। पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाने का काम करें। अब ये कैसे होगा? बातें तो बहुत अच्छी है, बहुत सिंपल तरीका है। आप जहां से भी गुजर रहे हैं उनको धन्यवाद देना शुरू। आप चलो किसी हॉस्पिटल के बगल से गुजर रहे हैं तो वहां के डॉक्टरों का धन्यवाद दीजिए, वहां के स्टाफ को, मेडिकल स्टाफ का धन्यवाद दीजिए कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति आए, कोरोना जैसा संकट भी आया, उस समय भी इन लोगों ने काफी मदद की लोगों को, तो हम उनका धन्यवाद देना शुरू करें। ठीक है, आपके सामने से कोई गरीब आदमी, भूखा आदमी गुजर रहा है, आपके पास पैसे देने को नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि आपके पास उसे पैसा देना ही है, लेकिन आप उसके लिए अच्छा सोच तो सकते हो, हे भगवान कोई इसको खाना खिला दे। अगर इस तरह की हम बातें करते हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलने लगता है। तो अगर हम ये 2 काम करें, पहला चीज फॉरगिवनेस का और दूसरा काम हम लोगों में पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाने का काम करें, तो ये बहुत मजा आएगा। और ये करने से हमारा और आपका उत्थान भी होगा। और यहाँ पे अगर इस तरह की बातें करते हैं, ये पोस्टर में जो सारी बातें लिखी हुई हैं, जो चित्र के माध्यम से जो हमने सीखा, जो स्टार्टिंग में हमने कहा, फिर लास्ट में हम बोलते हैं कि गणेश जी बोलते हैं श्री गणेश करो, सरस्वती जी कहती हैं ज्ञान का अर्जन करो, स्किल का डेवलपमेंट करो, और फिर बीच में लक्ष्मी जी हैं, वो कहती हैं कि पैसा तो हम देंगे ही तुमको, लेकिन तुम उसको खर्च भी करो, तुम्हें प्रसन्न रहो। तो इसी सब बातों के साथ आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। और ये हम जो आप लोगों के लिए ये मीटिंग कर रहे हैं, जो भी यूट्यूब बनाते हैं, आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांटें। इस तरह से पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलेगी और लोगों को लाभ होगा। आप इसे जितना फैलाएंगे उतना ही उन्हें मदद मिलेगा। तो ये था आज का प्रेजेंटेशन इस दीपावली के अवसर पर। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना।